और ये जलसे से भी मैं थोड़ा सा अपडेट करूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो पहुंच चुके हैं अब जलसे में, और इस वक्त अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पीक पर है ये जलसा। क्राउड काफी ज्यादा आ चुका है, जो भी मैं जब हमारी गुफ्तगू चल रही थी मैं देख रही थी। इमरान खान की तकरीर शायद सुना रहे हैं जी जी, ये अब कुछ फुटेजेस के साथ बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग आ रहे हैं जलसा गाह में इस वक्त जलसा गाह की तरफ रवाना। ये रास्ते से कोई विजुअल बना के कुछ रिपोर्टिंग हो रही है ना, ये किसकी आवाज है। बहरहाल यहाँ पे भी वैसे अच्छा खासा क्राउड हो गया है, जो भी ड्रोन फुटेज हमें नजर आ रही थी नजर आ रहा था। कासिम मंसूरी साहब जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मीनवाइल कासिम मंसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी मेरा सलाम जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कासिम मंसूरी साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं आपके साथ शायद पहली मरतबा ऐसे बराह रास्त आया हूँ पाकिस्तान से बाहर आने के बाद, तो मैं ऑफिशियली आपको थैंक्स भी कहता हूँ जिस तरह आपने मुझे हेल्प आउट किया। और आपके दोस्तों ने, अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते, उनके बारे में बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन लोग अभी भी मान नहीं रहे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, लेकिन थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बल्कि पहले तो मुझे कासिम सूरी साहब ने कन्विंस किया कि यार ये अब अगर जान से मारने वाला मामला है तो फिर अरशद शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आपके दिमाग में है कि आपको अगर मार देंगे तो इससे कोई फायदा होगा या कोई इंसाफ मिलेगा। तो वो कासिम भाई ने जिस तरह मुझे वो बात की, तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मुझे पाकिस्तान से अभी फिलहाल जाना पड़ेगा। बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैं निकला हूँ, लेकिन उसमें मुझे अगर किसी ने मदद की पूरी दुनिया में तो वो उस वक्त कासिम सूरी साहब थे, किसी और को तो पता भी नहीं था। थैंक यू भाई, मैं एक तो इसका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए। और मैं ये कहना चाहता था ऑन एयर सबके सामने, ताकि सबको बड़ा क्लैरिटी के साथ पता हो कि एक्चुअली क्या हुआ था। किसी दिन हम ये सारी कहानी, जिंदगी रही तो बताएंगे। कासिम भाई यार वो अब आ जाए जलसे पे। जलसा चल रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। जो लोग वहां बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी, हम रिपोर्टर से बात करते हैं, वो कहते हैं जिससे हम बात करते हैं वो कहते हैं नहीं लायामल दो, हमें जलसे में मत बुलाओ, हमें बताओ अब करना क्या है। क्योंकि अदालतें वो आपके सामने है, बिल्कुल ज़ाया हो गया मामला, अदालत आपको इंसाफ दे नहीं सकती। पार्लियामेंट में आपकी हैसियत क्या है वो आपको पता है, पार्लियामेंट की अपनी हैसियत क्या है वो भी आपको पता है, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। इमरान खान से मुलाकात के लिए कर्नल से परमिशन लेनी पड़ती है, अब अली अमीन नहीं मिल पाते, अली अमीन का जो एक असिस्टेंट है वो जाके मिल लेता है। ये अजीब किस्म की खिचड़ी पक रही। अब पब्लिक में कंफ्यूजन इतना है, वो कहते हैं जी लाया अमल दो, बताओ करना क्या है। ये जलसा वलसा तो हो गया, चले लोग भी आ गए, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि करना क्या पड़ेगा? देखिए इमरान भाई, पहले तो आप सबका शुक्रिया। और जिस तरह ये जो लोग बातें करते हैं पहले कि आप किस तरह निकले, तो देखिए मैं भी जिस तरह निकला था, मेरे पास भी सारे सबूत हैं और मैं भी इसी आलम में निकला था, मुल्क छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन आपको पता है मुझे पकड़ के गवाही लेनी थी कि जी ये रूलिंग जो दी है इमरान खान के कहने पे दी है, या जो भी था सिलसिला, आपको पता है आर्टिकल 6 था और खान साहब ने मना किया हुआ था कि तुमने हाथ में नहीं आना इनके। तो बड़ी मजबूरी से और बड़े आप एक कौन अपना मुल्क छोड़ता है, हरा भरा अपना घर, अपने दोस्त, अपने माँ बाप का कब्रिस्तान कोई नहीं छोड़ता, मजबूर था। और जिस तरह पर अरशद शरीफ को हम सबके सामने शहीद किया गया और आप एक वो आवाज थे जिसको दबाने की भरपूर कोशिश की गई, और जिस तरह आपको जेल में रखा गया 2 दफा, आपका 20-22 किलो वजन कम हुआ, बोल नहीं सकते थे, फिर आपने बोलना शुरू किया और इन जालिमों ने फिर आपकी आवाज दबाना की कोशिश की। तो आपसे जो राब्ता हुआ, ये पूरे पाकिस्तान, ये जो ज़हनी मरीज है ना, ये जो जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, जिनको इन एजेंसियों पे यकीन था कि बस ये सब कुछ ही कर सकते हैं और ये पकड़ लेंगे, मार देंगे, दबा देंगे, डरा देंगे, ये जो उनके सारे आते हैं ना, ये उन लोगों को यकीन नहीं है कि मैं और आप किस तरह निकले। मेरे पास भी सबूत है, आपके पास भी सबूत है, और ये वक्त आएगा इंशाल्लाह सारी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया यकीन करती है कि किस तरह निकले हैं ये चंद वो लोग, वो साफी जो रातबखोर है, जो बिके हुए हैं, ईमान ज़ईफ हैं, वो जो है ना इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखें, दूसरी आपने बात की जलसे की और लाएमल की।
देखिए हौसला जो है ना वो कैदी नंबर 804 है, वो नहीं टूट रहा। उसके साथ कौम डटी हुई है, खड़ी हुई है। उस पे जितना जुल्म कर रहे हैं, बुशरा बीबी पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं। 26 नवंबर को गोलियां मार दी, आप देखें लोगों को कैद किया हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिश्तेदारों को तंग करते हैं, उन्हें दबाते हैं, डराते हैं। 3 साल का अरसा हो गया जबर और जुल्म में। हमारे लोग मजबूर हैं पाकिस्तान में, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके लोगों को उठा लेते हैं, बच्चों की वजह से ब्लैकमेल है, अपनी माओ बेटों बेटियों की वजह से लोग ब्लैकमेल है। लेकिन वो जो अंदर शख्स बैठा है ना, वो एक उसका ईमान इतना पुख्ता है अल्लाह पर, वो अंदर से कह रहा है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन करने वाला बंदा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। वो नाम ले रहा है आसिम मुनीर का, वो टीम का नाम ले रहा है, इन कठपुतलियों का नाम ले रहा है, वो सबके सामने बोलता है कि ये जुल्म कौन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है। अब आपके सामने है कि ये जो यहाँ पे आए हैं, डील इन्होंने की है, ये एक दफा फिर डॉलरी जंग में हमें धकेलना चाहते हैं। ये आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह शहीद किए बच्चे, माएँ हमारी बच्चों को आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है वो हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, कश्मीर में जो है लावा उबल रहा है, पंजाब के अंदर तो हुकूमत नाम की नहीं है, वहां पे तो एक टिकटॉकर बैठी हुई है। पंजाब पूरा जो है सैलाब में डूब गया है, गरीब मर गया है, उजड़ गया उसका घर, तबाह हो गई है मईशत मुल्क की। इनको जो है ना अपनी पड़ी हुई है, अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है। एक को एक्सटेंशन की पड़ी हुई है, दूसरे को उसकी बूट पॉलिश की पड़ी हुई है। मुल्क इस तरह नहीं चलता। आपने देखे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में इक़्तिसाद बैठ गया है, गुर्बत बढ़ रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतें बिक चुकी हैं, अदालतों की तरफ तो कोई देख नहीं रहा है, मजाक बन गया अदालतें। तो आप देखें जितने भी जो भी एजेंसीज हैं, पुलिस हो गई, कोई भी फोर्स हो गई, वो सिर्फ एक ही की बात मानती है, वो सेक्टर कमांडर पूरे इलाके कंट्रोल कर रहा है। तो मैं मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। इमरान भाई ये आपके साथ जो बैठे हुए हैं, आप देखें साबिर शाकिर हैं, जो दूसरे हैं, ये सारे देखे मजबूर होके अगर बाहर निकले हुए हैं। आज अगर आवाज बना हुआ है वहां पे, लोग जो बोल रहे हैं थोड़ा सा भी, उनको भी दबा रहे हैं। तो बात यह है कि बोलेंगे हम तो सवाल करेंगे, हम पूछेंगे गोली किसने चलाई, ये जुल्म तुम करते रहोगे, हम डट के खड़े रहेंगे। आप इमरान खान को ये नहीं तोड़ सके। आज बयानिया इमरान खान का चलता है, ये जलसा इमरान खान के कहने पे हुआ है, कासिम सूरी या अली अमीन गंडापुर के कहने पे नहीं हुआ। लाएअमल कैदी नंबर 804 दे रहा है अंदर से, वो कह रहा है कि मैं लाएअमल दूंगा। ये उसकी आवाज को नहीं दबा सकते, ये उसको व्हाट्सएप पे पेश करते हैं, वो नाम लेता है कि जो जुल्म कर रहा है, तुम जो लिखा हुआ फैसला दे रहे हो वो उसका होगा, लाएअमल दे रहा है, मुनीर वो का तो है। बोल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान के साथ अमल भी हो रहा है। मसला तो ये है ना, वो तो कह रहा है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बंद करवाओ, बंद नहीं हो रहा ऑपरेशन। वो तो कह रहा है कि लोगों को आप मोबिलाइज करें, जलसा भी बड़ा लेट करके कहीं मुश्किल से ही हो पाया है। वो बजट के ऊपर भी कुछ कह रहा था, उसने बहुत सारे कमा दिए, लेकिन लाएअमल तो वो दे रहा है, उस पे अमल तो नहीं हो पा रहा उस तरह से। देखे अमल करना पड़ेगा। ये वोट इमरान खान का है, ये मेरा वोट नहीं है, किसी का वोट नहीं है जाती। खंबे आए हुए हैं 90 आपके जो है ना एमएनए है नेशनल असेंबली में, 15-20 के नाम आते हैं, बाकी किसी के नाम नहीं आते। उनके कोई ट्विटर हैंडल नहीं देखता, उन्होंने वो क्या आवाज उठाते हैं किसी को नहीं पता। देखिए वहां पे लोग, इमरान रियाज भी बोलते हैं, सारे मजबूर हैं लोग। मैं आपको कह रहा हूं इस मजबूरी के आलम में भी इतना बड़ा जलसा होना ये कोई मजाक नहीं है। ये तो कहते थे पीटीआई खत्म हो जाएगी, इमरान खान का नाम लेने वाला नहीं होगा। किधर हैं वो लोग? उनकी तो सारी हिकमतें फेल हो गई हैं, उनका डंडा फेल हो गया। इमरान खान की तस्वीर नहीं आएगी, उसकी बात नहीं होगी। इमरान खान के बगैर तो बात होती नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बात ही इमरान खान की होती है। तो मैं आपको कहूँ जलसा जो है वो शुरुआत है, ये इनको ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की क्या पूरे पाकिस्तान की आवाज निकल रही है। आज पंजाबी भी बोल रहा है कि हमारे भाई हैं अगवानी, वो कहते हैं कि जुल्म हो रहा है जिस तरीके से अगवानों को निकाला जा रहा है, ये फिर हमें डॉलरी जंग की तरफ भेज रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जवान तो समझता है, लेकिन आज इमरान खान की वजह से पंजाब का नौजवान भी ये बात कहने पे मजबूर हो गया है कि अगर फौज अफगानिस्तान के साथ लड़ेगी तो वो जुल्म करेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तानी अवाम कभी भी अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ोगे, पाकिस्तानी फौज का साथ नहीं देगी। उसे पता है कि ये डॉलरी जंग लड़ी जाएगी, ये किसी और की जंग में मुसल्लत हमें धकेलेंगे। आज शऊर आ चुका है,
ये शऊर जो है, ये आप इसको इस जो जिन जो निकल गया बोतल से शऊर का, आप इसको वापस बोतल में नहीं डाल सकते। देखे, ये श्रीलंका की तरह, ये जिस तरह पूरे दुनिया में हो रहा है, अभी आपने देखा नेपाल में हुआ है, अवाम, ये आएगा टाइम। आज गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, आज रोजगार नहीं रहा है। आप देखेंगे कि ये इमरान खान जो बातें कर रहा है, ये बातों पे अमल भी होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कौम अपने लीडर की कुर्बानी कभी भी नहीं भूलेगी। उसको जिस तरह अजियत दी जाती है, उनकी एहलिया को जिस तरह तंग किया जाता है, जिस तरह गंदे घटिया आवाम के साथ हैं। डेफिनेटली इस वक्त हम देख भी रहे हैं, जलसा गाह पूरा भर चुका है। अमीन गंडापुर साहब की तकरीर भी शुरू हो चुकी है और मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिद्दीक जान और रिजवान गिलजाई भी। कासिम सूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे ट्रांसलेशन आगे चल के दोबारा भी अगर आपसे कांटेक्ट हो सके। अभी हम जी सुन लें जरा गंडापुर साहब को, या पहले सुने जी बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब को सुनवाएं जी, क्या आज कोई खास ऐलान करते हैं वो स्पीच में, देखते हैं। उन्होंने कहा था सरप्राइज है कोई। आवाज भी देते हैं भाई। बोल तो बहुत ऊंची रहे, आवाज क्यों नहीं आ रही? इमरान तेरे जानिसार आप सबको दोनों हाथों से ये क्या, ये खत्म हो गया? अभी और कायदीन भी स्पीच करेंगे और आखिर में इज्तिमाई दुआ भी होगी इंशाल्लाह। ये गंडापुर साहब ने कहा क्या, ये तो निकाल के बताएं। सदीक जान साहब को टिकर शिकर आप बहुत तेज चलाते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो गंडापुर साहब आए और गए, वो पता ही नहीं चला। अचानक ही आए और अचानक ही निकल गए। सिद्दीक भी चले गए एकदम, वो भी स्क्रीन से गायब हो गए। ये क्या हो गया? आड़ियां जाड़ियां की हैं उन्होंने। ये तो ऐसे हुआ जैसे वो डी चौक में आए थे। इससे ये यानी डी चौक में तो इतना टाइम भी नहीं गुजारा वैसे इन्होंने। ये सदीक जान और रिजवान गलत से पूछे, ये पेशावर में है कि क्या हो रहा है वहाँ पे? पेशावर में, वहाँ करीब ही है। हुआ क्या वहाँ पे? जी सिद्दीक वो तो सकते में आ गए। सिद्दीक तो मुझे लग रहा है बोल ही नहीं रहे। बोल दे भाई, बोल दे। नहीं भाई, हम देख रहे हैं आप लोगों को। आप हाथ कौन सा उन्होंने ऐलान कर दिया, ये सकते में आ गए दोनों भाई हमारे। हेलो भाई, आप सदीक जान साहब सुन पा रहे हैं हमें? हेलो सदीक जान साहब, पत्थर क्यों हो गए अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर सुन के? मुझे लग रहा है नहीं, वो भी बेचारे सुनने के लिए। ये तो आवाज नहीं आ रही। ये तो एक दिन साबिर भाई मुझे याद है कि लोगों ने टिकट खरीदे कि मोहम्मद अली का एक बॉक्सिंग का मुकाबला था। तो लोगों ने टिकट खरीदे। बड़ा अच्छा एक बॉक्सिंग का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 70s की 80s की बात है उस टाइम पे ना। तो मेरे फादर हमें ये वाकया सुनाते हैं, कहते हैं अभी सारे तैयार होके बैठ रहे थे और लोग बाहर से अंदर आ रहे थे स्टेडियम में और वो मैच खत्म हो गया। तो लोगों ने कहा जी हुआ क्या? कहते जी नॉकआउट हो गया। मोहम्मद अली जीत गए हैं। तो वो अभी तो जनाब लोग तैयार हो रहे थे। जी सिद्दीक जान साहब, आवाज आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल आ रही है इमरान भाई। ये गंडापुर साहब ने क्या कहा, भाईजान को पता चला? नहीं, हमने भी आपकी तरह एंड में सुने कि उन्होंने कहा कि इसके एंड में इज्तिमाई दुआ होगी। तो मामला दुआ पे, तो मामला दुआ पे रोक दिया उन्होंने। नहीं, मैं क्या जे गल दुआमत ही आ गई है तो फिर सुलह ही कर ली। ये तो वो वाली बात हो गई मुझे। ये कासिम सूरी साहब से अभी हमारे साथ हैं, तो एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि सूरी साहब आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी। मैं खालिद जमील बोल रहा हूँ। ये आप क्या समझते हैं कि नजर तो हमें सबको आ रहा है कि अब आपको जो अदालती दरवाजे हैं वहां से भी इंसाफ तो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पार्लिमानी दरवाजा भी देख लिया आपने, अब आखिरी दरवाजा एक दो पाकिस्तान में अवाम की और वो मुजामत के। जब तक आप मुजामत नहीं करेंगे तो मुफाहमत तो होगी ही नहीं है। दूसरा ये होता है कि आप आलमी सतह के ऊपर भी बैक वक्त साथ साथ कोशिशें करते हैं, वहां पे माहौल बनाते हैं। रियासतें बहुत कुछ देने के लिए उनके पास होता है, वो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, ह्यूमन राइट्स के इदारे होते हैं, वहां पे आवाज उठाई जाती है। तो आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान में जो एक मुजामती सियासत करनी चाहिए थी,
आपकी नजर में क्या कमजोरियां हो सकती हैं कि आप अच्छा इत्तेहाद नहीं बना सके, इत्तेहादी हैं लेकिन वो भी आपके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि अच्छा भी आपको हिम्मत करें, मुद्दई आप हैं, सारा मसला आपका। एक मुद्दई अगर सुस्त होगा तो उसके गवाह कैसे चुस्त हो सकते हैं? तो आपको वे आउट क्या नजर आता है कि इससे आगे इमरान खान साहब तो अपना लाएमल देंगे, लेकिन बतौर एक सियासी वर्कर के आपके ज़हन में भी होगा कि हमें ये करना चाहिए, इसके ये अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं, ये होना चाहिए इंटरनेशनली, ये लोकली, ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो आपको आगे वे फॉरवर्ड पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए 3 साल हो गए हैं जबर और जुल्म को। इसमें मीडिया का किरदार आप सबके सामने है। जिस तरीके से मीडिया खड़ा रहा है, पाकिस्तान में जान का भी नजराना दे दिया अरशद शरीफ ने, लोग भी बेचारे दरबदर हो गए, घर बार चला गया। आवाज उठ रही है, आवाज नहीं, आज भी 3 साल के बाद भी लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। तो सिलसिला ये है कि इंटरनेशनली तो आपने देखा आवाज नहीं उठी, उसके बाद अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब आपने देखा कि जिस तरह जो है वो रिपोर्टें छुपाई हुई थी, जिस तरह कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट छुपाई हुई थी, लीक हो गई रिपोर्ट, बताया गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, क्यों छुपाई तुमने? तो अब जो है वो इंटरनेशनली भी आप नहीं रोक सकते, पूरा साथ दिया है। आप देखें, देने को तो बहुत कुछ है, देते जा रहे हैं, सब कुछ लेटते जा रहे हैं नीचे। ये तो इनको बाद में पता चलेगा, ये 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। ये जो है मादियात भी देते जा रहे हैं, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आप देखें अवाम ने कितनी कुर्बानी दी है। माएँ बहनें 3-3 साल से जेलों में हैं, लोग जेलों में हैं, लोगों ने गोलियां सीनों पे खाई हैं, लोग तंग आ चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अवाम निकलेगी। ये अब मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा। अदालतों पे हमारा तो देखें पार्टी का एजेंडा यही था, इंसाफ के नाम से जमात बनाई थी कि अदालती इंसाफ लेंगे, माशी इंसाफ लेंगे। इमरान खान तो अभी भी जजों को कह रहा है कि खड़े हो जाओ, खुदा के लिए खड़े हो जाओ, ये तुम क्या झुकते जा रहे हो? ये नौकरियों के लिए, मराहत के लिए। काजी फायज ईसा जो है वो पनीरी लगाकर चला गया, बुज़दिलों की वो लगाकर चला गया है, जो सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी कर रहे हैं। लेकिन उसके दरमियान में भी आज आप देखें कि जज एक खड़ा है, जहांगीरी, लोग खड़े हैं और इमरान खान चेहरा दिखाता जा रहा है। पूरी अवाम को फिल्म समझ आ गई है कि इसके पीछे कौन है। एस्टेब्लिशमेंट है जो नहीं पनपने देती सियासी जमातों को, जो वीडियो और ऑडियोज पर ब्लैकमेल करती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ यही कुछ है करने को। आज अवाम देखें, उसको सेंस आ गई है। नहीं पहले पता चलता था, लोग गालियां देते थे सियासी जमात के लीडरों को, आज पता चल गया वो तो कठपुतली हैं, पीछे तो पुतलियां हिलाने वाले कोई और हैं। आज जो है आप मुझे देखें ना, यहाँ पे अगर आए हैं डील करने के लिए, आज अगर ट्रम्प के साथ मुलाकात हुई है तो जो इतनी बड़ी इन्हें लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट किस तरह पूरी करेंगे ये चाहे पार्लियामान को कंट्रोल कर लें, जो भी कर ले, अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। मईशत कैसे सही करेंगे? किस तरह रूल ऑफ लॉ लेके आएंगे? किस तरह जो है ये इंसाफ देना शुरू करेंगे? जब तक इंसाफ नहीं आएगा, मैं आपको लिख कर देता हूं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मुल्क नहीं चलते। ये कर्जे पे कब तक मुल्क चलाएंगे? आप मुझे बताएं, आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात सही नहीं करते, आप कैसे अकेले रह सकेंगे दुनिया के अंदर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मगरिब की जी हजूरी करके? इमरान खान ने लाएमल दिया, उसने इमरान खान के दौर में क्यों नहीं हुआ ड्रोन हमला? क्यों नहीं हुआ? क्यों अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे? इसलिए कि वो दिल से इज्जत करता था, अपने हमसायों की रिस्पेक्ट देना जानता था और लेना भी जानता था। यही बात कह रहे हैं, जब वो इमरान खान आया अमेरिका में, उसके बॉडी लैंग्वेज आप देखो। अफगानिस्तान के साथ मामला जो है वो बेहतर किए जाएं, बल्कि वो तो उन्होंने कल फील्ड मार्शल साहब को भी मशवरा दिया कि सबसे पहले तो आपको उधर जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जाना चाहिए जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने डॉलर की जंग में पहले भी हमने 80,000 शोधा दिए, इकोनॉमी तबाह हुई, माशरा तबाह हुआ, आज फिर ये उसी तरफ जा रहे हैं, कहानी उधरी जा रही है। आप देखें, पुरानी फिल्में देखें, वो अयूब को देखें, ज़ियाउल हक को देखें, परवेज मुशर्रफ को देखें, यहाँ के जो है सबूत से अमेरिका के मिलते हुए उसी तरह मिल रहे हैं। कासिम सूरी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनको सलाम अलैकुम। दूसरी बात यह है कि देखें 45 साल से 1980 से हम अफगानिस्तान को बेच रहे हैं, बिल्कुल, और अफगानिस्तान को लेकर हम 5वीं दिहाई मुकम्मल होने वाली है, और अब हम फिर अफगानिस्तान को बेचने जा रहे हैं अफगानिस्तान की बुनियाद पे। मैं आपको खबर है मेरे पास कि अब जो
जो नया स्क्रिप्ट है वो है कि अफगान काबुल हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए और वहां पे नई हुकूमत लाई जाए और इस्लामाबाद में अफगान तालिबान हुकूमत के जो ओपोनेंट्स हैं उनको जमा किया जा रहा है। और जरा सोचें कि इस वक्त रीजन में क्या हो रहा है, रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चाइना क्या सोच रहा है, रशिया क्या सोच रहा है, ईरान किधर जाएगा, और हम एक नई लड़ाई शुरू करने वाले हैं। ये जो बयानिया बनाया गया पिछले दिनों खास तौर पे, ये सिर्फ बयानिया नहीं था, बाकायदा एक स्क्रिप्ट था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वजीर दिफा को उतारा गया कि अफगान हमारे दुश्मन हैं, अफगान हुकूमत हमारी दुश्मन है। ये एक बयानिया बनाकर उस स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहे हैं कि हम एक नई हुकूमत काबुल में लेके आएंगे। ये कासिम सूरी साहब से मैं सवाल करूंगा कि कासिम भाई ये बताइएगा कि क्या ये एप्लीकेबल है। पहले हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानियों की जाने कुर्बान की और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बर्बाद कर दिया। हमने बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। क्या ये एप्लीकेबल होगा, ये नई जो एक स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक है मेरे नजदीक? देखिए साबिर शाकिर भाई, इनको तारीख नहीं पता अफगानों की। अफगानों ने जो है वो अंग्रेजों को भगाया, मुगलों सबको भगाया, आपके बाद रशिया को भगाया, अमेरिका रुस्वा होके निकला। इनको तारीख नहीं पता। ये तो बेचते रहे, वो जनरल अब्दुल रहमान बखातर और दूसरे जी, ये थे फातिहा। इन्होंने लड़ी जंग, वो जंग अफगानों ने लड़ी, जंग खून अपना दिया। उनकी तारीख तुम्हें पता होनी चाहिए। ये जो इतनी बड़ी गलती करने जाएंगे, अगर इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, पूरे अफगानों को पता है कि इमरान खान प्यार करते हैं अफगानों के साथ, उन्हें अपना हमसाया भाई समझता है, कौम पाकिस्तानी समझती है कि हमारे भाई हैं। ये जंग अगर लड़ी जाएगी, इसके पीछे आवाम नहीं खड़ी होगी, ये बयानिया नहीं बिकेगा, ये रुस्वा हो जाएंगे, पाकिस्तानी कौम जो है वो बर्बादी की तरफ चली जाएगी। इनको तो पता नहीं है अफगानों का, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर इन्हें गरूर है कि हम जंग जीत जाएंगे, ये दलदल में चले जाएंगे। ये मेरी बात आप आज याद रख लें कि अफगान एक बहादुर कौम है। इन्होंने तो इलामा इकबाल को नहीं पढ़ा हुआ, इन्होंने तो कायदे आजम के कौल नहीं पढ़े हुए, इन्हें तो पता नहीं है कि उनके क्या ख्यालात थे अफगानों के बारे में, कि वो कितने बहादुर और शुजात और गैरत वाले लोग हैं। अपनी सरजमीन कभी भी गैरों को नहीं देते, जान अपनी दे देते हैं, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाते। आज यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इमरान खान बात कर रहा है, वही बात कर रहा है, गैरत की, इज्जत की, किसी के आगे नहीं झुकना। अफगानों ने तो साबित कर दिया है, उसने तो तारीख रकम की हुई है। आज पाकिस्तानी कौम समझती है, उसको पता है कि ये जो बयानिया ख्वाजा आसिफ कह रहा है दुश्मन है, इसको तो बेवकूफ को पता नहीं है अफगानिस्तान दुश्मन है। ये तो उनको रुस्वा करके निकाल रहे हैं। वो गैरती लोग थे, पाकिस्तान में मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा किया है। चोर लुटेरे तो पाकिस्तान में भी हैं, कातिल तो पाकिस्तान में भी हैं। आप कहते हो दहशतगर्द है, सारे पाकिस्तान में भी हैं, दहशतगर्द तो पूरी दुनिया में है। अफगान एक इज्जतदार लोग हैं, हमारे हमसाए हैं। पश्तूनों का खून बहाया जा रहा है। फिर एक दफा आप जो है उस जंग में धकेल रहे हो जिसमें जो है पश्तून जो है वो उसका बेगुनाह खून बहेगा। आज पूरे पाकिस्तान को पता है बलूचिस्तान हाथ से निकला हुआ है, वहां के लोग तंग हैं। आज आप देखें, जियारत के एसी को अगवा किया हुआ था, उसकी लाश मिली है वहां पे। कोयटा से तो 8 किलोमीटर दूर आपकी जो है वो आपके एमएनए एमपीएस नहीं जा सकते। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखो, आपका आईजीएफसी माफी मांग रहा है। आप कहते थे कि वहां पे दहशतगर्दों को शहीद किया है, वहां पे आप 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हो, आप कहते हो कि ये हमारे शोधा हैं। आज अवाम ने मजबूर किया इनको। अब वो वाली अवाम नहीं रही कि आप कहोगे कि ये जो थे बम बना रहे थे, ये दहशतगर्द थे। माफी मांगी है, सारा आपका वजीर आला जा रहा है कि ये गलत हुआ है। आज अवाम की ये बयानियां नहीं कबूल करेगी। ख्वाजा आसिफ की हैसियत क्या है? उसको तो रियाना डार ने 50,000 वोटों से हराया हुआ है। वो तो एक बेशर्म आदमी है। ये तो बेशर्मों का टोला है। ये तो गैरत नहीं है इनके अंदर नाम की। इनको तो सिर्फ बूट चाटने आते हैं।
आज जिसके बूट चाट रहे हैं उसकी भी कांपे टांग रही हैं, उसको वो बड़ा फलसफी बना हुआ है, SIFC बनाई, किधर गई मैशियत? उसको क्या करना आता है? उसका नाम कोई नहीं जानता था 4 साल 3 साल पहले, आज उसको एक्सटेंशन की पड़ी हुई है। मैं आपको कहता हूं, आप देखना इंशाल्लाह, फौज पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन बॉर्डर्स पर, इसलिए नहीं कि वो सियासत में जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करें, वो अदालतों में जजों को ब्लैकमेल करें, वो साफियों को ब्लैकमेल करें, वो पाकिस्तान की जो है वो पुलिस को ब्लैकमेल करके जो है ना अपना सिर्फ और अपना आजादारी कायम करें। अब वो वक्त गुजर गया है, अब आवाम शऊर में 8 फरवरी को देख लिया हम सब ने कि लोगों ने जो है वो किस किस निशान पर खड़े होकर इस फौज, ये जो एजेंसी थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, इसके बयानिया को नाकाम किया। आपका नवाज शरीफ तो हार गया, आपका शहबाज शरीफ तो हारा हुआ है, ये जो टिकटॉकर वजीर आला ये तो हारी हुई है, आपका सिंध में भी हारे थे, बलूचिस्तान में भी हारे थे, ये तो हर जगह हार गए हैं, फॉर्म 47 पर आए हुए हैं, इनकी तो औकात कोई नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये कुर्बानियां जो है अरशद शरीफ की नाकाम नहीं होंगी। ये जिले शाह का खून जो है अवाम को याद है आज तक। कोयटा का उमर अजीज नासर, वो नौजवान खूबसूरत लड़का, वो आज भी मेरी आंखों में है। हमने अपने घर बार छोड़ दिए, ऐसे नहीं छोड़े, हम डट के खड़े हैं। इमरान खान जो है वो जेल में भी ललकारता है, क्यों ललकारता है? उसको पता है अवाम मेरे साथ खड़ी है। इमरान खान ने कहा था 8 फरवरी को भी जलसे में भी ललकारे हैं। इमरान खान देखे आएगी, अब देखेंगे इंशाल्लाह इंकलाब आएगा। सूरी साहब, ये मेरे ख्याल है जलसे की तरफ थोड़ा चलते हैं। यहाँ पे खान साहब की शायद स्पीच के क्लिप्स कुछ चलाए जा रहे हैं, अगर हम सुन सकें। खान साहब को तो पूरी कौम सुनना चाहती है जी, प्ले कर सकते हैं जी हम। स्टूडियो से गुजारिश है कि इमरान खान साहब को अगर सुना रहे हैं जलसागाह में तो वो सुनवा दें। मेरे ख्याल में स्टूडियो में सुन नहीं पा रहे जी। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपनी स्पीच के कुछ तैयार कर रहे हैं पॉइंट्स, और एक बड़ी स्क्रीन पे इमरान खान साहब की जो स्पीच है वो शायद चल रही है। बहरहाल ये अच्छा, इस पे चूंकि अब क्राउड तो अब नजर आ रहा है तो मैं इस पे जरूर थोड़ी ओपिनियन लेना चाहूंगी। खालिद जमील साहब, आपको क्राउड देख के क्या अंदाजा हुआ? आपने यकीनन ये स्क्रीन पे विजुअल्स भी देखे हैं, कितना कामयाब या कितना बड़ा जलसा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि क्राउड तो खासा नजर आ रहा है। देखिए, पीटीआई का तो कोई भी जलसा आप ले लें, किसी तहसील में ले लें, किसी शहर में ले लें, यहाँ तो पेशावर फिर चलें, केपी का बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है, सूबाई है, और इसमें अगर आप ये क्राउड देखें, और इससे पहले भी जो गुफ्तगू हो रही थी हमारी रिजवान गलेज़ई से और बाकी जो वहाँ पे लोगों से, तो वो तो हद निगाह कहते हैं जी कि अवाम का हजूम ही हजूम है, और मोटरवे के ऊपर भी और जो रिंग रोड है उस तरफ के ऊपर भी एक लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो देखे ना, अब आपको कि आपके ख्वाजा आसिफ साहब जैसे शख्स जो हैं कि वो भी कल मेहदी हसन के प्रोग्राम में बैठ के उनको भी एतराफ़ करना पड़ा कि नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है। उन्होंने क्लेम किया कि जी हमने बड़ा इकोनॉमिक रिवाइवल किया है, कुछ गेन कर लिया है, लेकिन मैंने स्टार्ट में आपको यही कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जमात है, और इसमें जमात का उतनी क्योंकि तंजीम साजी वो नहीं है, लेकिन जो अवाम की कमिटमेंट है इमरान खान और इमरान खान के नजरिए के साथ, बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान ने जो सोच अपनाई है, जो नजरिया अपनाया है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो स्टैंड लिया है, लोग उसके साथ हैं। यही अगर माजी में भी किसी भी सियासतदान ने अगर कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, अवाम की इज्जत एहतराम किया जाए, बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए, और हक के हुक्मरानी जो है वो अवाम का है, अवाम को दे दिया जाए। ये नहीं है कि चंद लोग बैठकर फैसला करें कि हुकूमत किसकी होनी है, असेंबली में कितने मेंबर आने हैं, कितने नहीं आने, ये नहीं होना चाहिए। तो इस सोच को पाकिस्तान की अवाम जो है वो सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान इस सोच के ऊपर खड़ा हुआ है। बाकी सियासत बातें, आपका पॉइंट तो ये ठीक है कि पीटीआई के जलसे बड़े होते हैं, लेकिन ये इतना आसान या इतना डिफरेंट क्यों है इस दफा, या मुश्किल क्यों था? सिद्दीक जान और रिजवान गलज़ाई भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाह रही थी उनकी ओपिनियन ले लें, उन्होंने जलसे में भी जाना है। वैसे आपने पता नहीं जाना कब है जलसे में, जलसा तो खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से अब, लेकिन स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रही। बहरहाल ये बताइए कि आपको लगता था कि ये जलसा जिसके बारे में ये एक्सपेक्टेशंस थी
ये जी शायद खट्टक साहब तो कह रहे थे 10 लाख, चले वो तो एक जाहिर है अप्रोक्सीमेट फिगर होता है, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन कितने लोग अंदाजन यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और जब 26 नवंबर के बाद एक टेम्पो टूटा तो क्या उससे वो टेम्पो जो है दोबारा बिल्डअप हुआ है या नहीं? सिद्दीक और रिजवान अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सिद्दीक आप पहले जवाब दे लें, फिर हम रिजवान की तरफ भी जाते हैं प्लीज। देखिए इस वक्त हम क्योंकि जलसागाह के बिल्कुल करीब एक जगह पर आए हैं, एक डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर, जहाँ पे हमें इंटरनेट थोड़ा सा मुयसर आया है। इससे पहले रिजवान भाई वगैरह ज़ाहिर लाइव थे। मैं थोड़ी सी आपको अपनी राय देना चाहता हूँ जलसे के हवाले से। देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जलसागाह के अंदर जितने लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग जलसागाह से बाहर हैं। दूसरा जो है, मैंने जो चीज़ देखी है वो 10-11 साल के बच्चे से लेके 80 साल बुजुर्ग तक हर उम्र का पाकिस्तानी शहरी आपको इस जलसे में नजर आएगा। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपको असीरान जो जेलों में रहे हैं कई माह कई साल, वो आपको इस वक्त जलसे में नजर आएंगे। और मैं पहले भी एक वीडियो में जो मैंने वहाँ पे बात की, डिजिटल मीडिया के कुछ दोस्तों के साथ मैंने वहाँ बात की कि 80, वो रिजवान गजेक साहब ने ट्वीट भी किया होगा वीडियो, 80 साल के दो बुजुर्ग जो बैसाखियों पर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि लोग किस तरह से इस जलसागाह में और इस जलसे में आए हैं। गो के ये Once again कोई इशू हुआ था, सिग्नल का वापस आ गया। देखिए मैं जो अर्ज कर रहा था कि कुछ चीजें उस तरह से ज़ाहिर मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी उससे कुछ ना कुछ असरात होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें इंतजाम उतने हल्के नजर नहीं आए जिस तरह से होने चाहिए थे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि किस साइड से आना है, किस तरफ जाना है, बहुत से रास्ते बंद हैं, काफी इशूज हैं, लेकिन तादाद जलसा का बहुत छोटी है और तादाद बहुत ज्यादा है। और लोगों की आंखों के अंदर जो एक जज्बा है, जो एक उम्मीद है, और ये निज़ाम चाहता है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग थक जाएं, लोग हार जाएं, लोग कहें कि कुछ नहीं हो सकता और अब हम बस छोड़ दें, ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। लेकिन यकीन करें कि लोग जिस तरह से आज से 2 साल पहले इमरान खान की रिहाई के लिए केपीए के लोगों की मैं बात करूं, जिस तरह से 2 साल पहले वो कमिटमेंट के साथ जलसे में आते थे कि कब हमारी लीडरशिप हमें कॉल देगी और हम जाएंगे, उसी कमिटमेंट के साथ आज भी मौजूद थे। मुझे एक शहरी मिले जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, उनका नाम था मोहम्मद सुहेल। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 700 से 800 रुपए डेली कमाता हूँ, ये पेजेस प्रिंट करने का वो काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से किराया भर के आया हूँ। उन्होंने कहा मैं क्यों आया हूँ? उन्होंने कहा कि इमरान खान क्योंकि एज ए पाकिस्तानी मेरे मयार पे पूरा उतरा है, उसने मेरे मुल्क की, मेरी खुददारी की बात कर रहा है, मेरे मुल्क की गैरत की बात कर रहा है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात कर रहा है। तो मैं भी इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए, उसके जो क्राइटेरिया इमरान खान चाहते हैं उसमें पूरा उतरते हुए मैं आया हूं। तो आपको मजदूर नजर आते हैं, आपको गरीब लोग नजर आते हैं, आपको आम लोग नजर आते हैं, आपको नौजवान नजर आते हैं। खवातीन गो के जिस रास्ते से हम गए हैं उस पर बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों की आंखों में एक उम्मीद है, चमक है। लोग मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों का ना, मैं आपको एक खबर भी दे देता हूं। इमरान खान साहब ने पिछली 3-4 मुलाकातों में बात की अडियाला के अंदर। इमरान खान ने कहा कि जाके मेरे एमएनएस एमपीएस और लीडर्स को कहो कि तुम लोग पीछे रह गए हो और अवाम तुमसे आगे निकल गई है। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि इनको जाकर कह दो कि तुम लोग अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हो, इन्हें जाकर बता दो कि अगर मैं बाहर आकर तुम्हें टिकट देना भी चाहूंगा तो लोग मुझे टिकट नहीं देने देंगे, जो कुछ तुम कर रहे हो। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात कही। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं। एक वो है, उन्होंने कहा बहादुर बहुत कम रह गए हैं, लीडर्स की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही, अवाम की बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही। इमरान खान ने कहा कि बहादुर बहुत कम रह गए हैं, बाकी जो है वो मुनाफिक हैं या बुज़दिल हैं। तो वहां बैठी हुई एक शख्सियत ने कहा, खान साहब नहीं, जो मुनाफिक हैं उनको आपके सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है, लिहाजा या बहादुर है या बुज़दिल है, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। यानी देखें, मैंने किसी से पूछा जो इमरान खान साहब को मिलने जाते हैं, मैंने कहा आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को बड़ी क्लैरिटी है कि उनकी बार जो लीडरशिप है वो उस तरह से सिंसियर नहीं है, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है, उनके अंदर वो जो इमरान खान की एक पेस है, जो इमरान खान चाहते हैं वो नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन इमरान खान 2 चीजों पे फैसला कर चुके हैं, एक वो लंबा जेल रहने के लिए तैयार है, और इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को कहा कि बाहर जाकर कह दो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। तो एक बहन ने कहा कि आप भाई हैं, हम बहनें हैं, ये जुमला, ये लफ्ज हम नहीं कह सकती कि मर जाऊंगा। हाँ ये कह सकती हैं हम जाकर के जी आप ये कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हूं मैं डील नहीं करूंगा। एक तो वही जो मिलते हैं लोग उनसे जाकर, उनसे जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि वो लंबा अरसा जेल में है और उनको कोई जल्दी नहीं है बाहर डील करके आने की।
दूसरा वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये लगता है, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जाकर कह दो कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के हालात जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस बात पे कन्विंस हैं कि लोग निकलेंगे और लोग इस निज़ाम को गिराएंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे, लेकिन इमरान खान किसी भी तरह से डील करके किसी तरह से बाहर नहीं आएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि जितने लोग हमें मिले हैं वो लोग हमें एक ही बात कहते हैं कि कब हमारी लीडरशिप हमें कोई सॉलिड लाएअमल देगी, कोई हमें रोड मैप देगी, हमें बताएगी कि कैसे हमने इमरान खान को निकलवाना है। देखें, इमरान खान के नाम पर जो जलसों में आने वाले हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा नाराज है अपनी लीडरशिप से। और मैं आपको बताऊं, हमें एक कारकुन मिला, उसने लगे हुए पेन ऑफ फ्लेक्सिस पे कहा, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाहिर है वो जज्बात में था, मैं नहीं वो इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये बात पीटीआई के लीडर्स को पता होनी चाहिए कि अब लोग इनकी पेन ऑफ फ्लेक्सिस पे लगी हुई तस्वीरों को देख के जो अल्फाज अदा करते हैं वो जाके पता करवा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप ने अगर लाएअमल ना दिया तो लोगों का अब सबर लीडरशिप के हवाले से जवाब दे रहा है। और आपने देखा मिशन नूर में, आपने क्या देखा, लीडरलेस एक्टिविटी थी, कोई पीटीआई नहीं थी उसमें, लेकिन किस तरह से वो कामयाब हुई। और आप देखें कि अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने हमें बताया, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, बड़ी आम पोजीशन पे बैठे हुए, कि हमने और हमारी पूरी फैमिली के लोगों ने अजानें दी, लेकिन ना तो हमने वीडियोस बनाई, ना हमने अपलोड की, ना हम अपलोड कर सकते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई की लीडरशिप के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, इनके पास टाइम कम है। अगर ये कोई सॉलिड लाएअमल नहीं देंगे, ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं कहेंगे, तो लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। लोगों के अंदर गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है कि आपने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, और इमरान खान ने क्या कहा जेल में? इमरान खान ने कहा कि जाकर इन सारे लीडर्स को कहो, एमपीज को कहो कि मेरा छोड़ दो, मेरा तो सियासी कट बढ़ रहा है, लोगों की मुझसे मोहब्बत बढ़ रही है, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तुम सोचो कि तुमने किस बात पे लोगों से वोट लिया था। आज जलसे में आने वाला हर पाकिस्तानी शहरी, और मैंने आपको बताया है कि बड़ी तादाद उन लोगों की है जो जेब से पैसे भर कर आए हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं। अब आप मुझे बताएं, वो जो 700-800 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला मोहम्मद सुहेल है फैसलाबाद का, वो क्यों आए? उसको क्या मिलेगा? क्या आज वो यहाँ पे खाना खाने आया? क्या आज उसको पैसे मिलेंगे? नहीं, उसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल इमरान खान में नजर आता है, उसको उम्मीद इमरान खान में नजर आती है। और मुझे एक बात बताएं, वो जो 80 साल का बुजुर्ग जिसकी वीडियो रिजवान गंगोही साहब ने ट्वीट की, जो बैसाखियों पे आया, उसने तो अपनी उम्र गुजार दी है, वो क्यों आया? वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया है। उसे लगता है कि इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जाएगा जिस तरह पाकिस्तान को लोगों की एक उम्मीद बनी हुई है। देगा, मेरे ज़हन में एक और सवाल भी आता है, पाकिस्तान के मसले पाकिस्तान में होंगे, हेल्थ कार्ड होगा, एहसास प्रोग्राम होगा, अदालतें आजाद होंगी, इंसाफ होगा, कोई रोजगार होगा, कोई इज्जत होगी। पाकिस्तानियों को देख लें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब तक इमरान खान था हमारे फिर भी पासपोर्ट की एक इज्जत थी, हम फख्र से बताते थे पाकिस्तानी। अब जिस तरह की हरकतें हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये हमारे ना मेरे भाई, आपको तो पता नहीं आपका किस इलाके से ताल्लुक है, लेकिन हम जो बैकवर्ड इलाकों से है ना, हमारे लोगों के ये कम्प्लेक्स का हम शिकार होते हैं। हम जब बड़े शहरों में आते हैं ना, हम बड़ी जो सेलिब्रिटीज होती हैं, हम उनको जबरदस्ती पकड़ते हैं, जबरदस्ती पकड़ के उनके साथ उनको खड़ा करते हैं। वो जो बड़ी शख्सियत है वो उधर देख रही है, हम सामने देख रहे हैं, तस्वीर बना के, और हम अपनी फेसबुक पे चढ़ा देते कि अपने इलाके में बताने के लिए कि मैं बड़े बंदे के साथ खड़ा था। मतलब जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प का हाथ जबरदस्ती पकड़ के, कोई खुदा का खौफ करें यार। आप 25 करोड़ के मुल्क के जैसे तैसे भी आप वज़ीर आज़म है यार, आपको जैसे तैसे बना दिया गया आप वज़ीर आज़म है, कुछ तो मुल्क का देखें यार। 25 करोड़ लोग हैं यार, आप उनके तर्जमान बन के गए हुए हैं, कुछ मुल्क की इज्जत का सोचें। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात यह है कि इमरान खान के कॉल पे बुलाए गए जलसों में लोगों की तादाद कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों की कोई नाउमीदी नहीं है, मायूसी नहीं है, लेकिन लीडरशिप के हवाले से उनकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और नफरत बढ़ रही है। और नंबर 3, लोगों के जब्त का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। और अगर पीटीआई की लीडरशिप ने कोई लाए अमल ना दिया, कोई प्रैक्टिकल चीज ना की, तो लोग जो है वो खुद इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब आप मुझे आगे मिलेंगे मामला, ठीक है।